तुम शब्द प्रयोग करो, तुम्हें रामचरितमानस से प्रमाण दूं। अबर शेर ठाकुर आज बचने नहीं पाओगे। ठाकुर से सब जगत है, ठाकुर से सब जगत है, और ठाकुर जग को माथ, और ठाकुर के प्रसाद का सब पसार है। देखो देखो, अभी देखो नहीं, अभी हमारा बोलने का क्रम है नहीं, फिर बिगड़ जाएगा। बोल। हाँ, आपने कहा था शब्द प्रयोग करो पंडित भाई, करके रखो हम भाई नहीं। आपने ठाकुर शब्द रखा, आपने बबर शेर रखा, और हमने दोनों रामचरितमानस रखा। और हमने आपसे पूछा था कि धनुष को तोड़ करके धनुष तोड़ने वाले ने अनैतिक कार्य किया है, अनुचित कार्य किया है। एको चौपाई सुना दो, ये सुनाए ना बता, तुम बताओ। अच्छा तुम ध्यान में सुनाए कुछ, जबरदस्ती ले जाकर समझ के बना। अब एक के पास जाए, जबरदस्ती एक का सीधा सीधा है। अब सुना क्या रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? ये सुना रहे हैं कि सीता ये कह रही थी, और बोले जनक कह रहा था प्रण के लिए कि जाओ, पत्नी से कह रहा था कि जाओ के सुनाओ। तुम्हें सखियों की बात मालूम है, पंडित जी को सीता के द्वारा कही गई बात मालूम है, तुम्हें मिथिला की घटना की सारी बातें मालूम है, और धनुष किसने तोड़ा यो नहीं मालूम, और वहू नहीं बचा पाते। सीधे राघवा कह देते हो, राघव माने राम। अब जब आपने कहा कि सीता योग माया है, तो अगर सीता योग माया है तो योग माया का वर्णन करने वाला कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? योग माया का जो वर्णन करेगा वो कौन हो सकता? आपने कहा धनुष को तोड़ करके चित्कार किया गया है, त्रैलोक्य नहीं कह रहा कि अनुचित हुआ, धनुष टूटा। तो वैसे फिर एक चौपाई छंद में आपको सुना रहा हूँ रामचरितमानस का। हम जितनी बातें सुनाएंगे पंडित जी वो सब प्रमाण की सुनाएंगे। फिर लीजिए जरा, अनुचित है धनुष का टूटना, अनुचित है धनुष टूटा तो भरी भुवन घोरे, भरी भुवन घोरे, कठोर रव रवि, बाजे तजी मार्गे चले, चिकराही दिग्गजे ढोल मही आई, कोले कूर में कले मले, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल माने सब, सकलो पिकलो विचारही, कोदंड खंडव, कोदंड माने धनुष और खंडव माने तोड़ा। अब आप कहते धनुष का टूटना अनुचित है, हम कहते को दंड खंडव राम तुलसी जयति बचन उचार। अगर धनुष का टूटना अनुचित होता तो कोदंड खंडव राम तुलसी जयति बचन। चलो निष्कर्ष निकल आया, लोग जय जयकार कर रहा है, निष्कर्ष निकल आया। अगर अनुचित था, अब अगर अनुचित है तो शास्त्र से बताओ कि धनुष टूटा। तुम्हारी भी बात शास्त्र से, हमारी भी बात शास्त्र से, ऐसा ना कहो कि हमारी है और परशुराम जी की नहीं। अब बात ये आई, तुमने कहा कि सीता इसलिए दुखी है कि धनुष नहीं टूट रहा, ये अर्थ लक्ष्मण ने किया। सीता इसलिए दुखी है कि धनुष नहीं टूट रहा, सीता इसलिए दुखी है कि हमारे पिता का प्रण सही नहीं है, ये उसका अर्थ है। ये नहीं है कि धनुष नहीं टूट रहा, अर्थ उसका ये है कि पिता अनुचित कर रहे हैं, ये है। आहा तात दारुण हट ठानी, ये थोड़े सीता इस दुखी कि धनुष नहीं टूट रहा, सीता दुखी है कि पिता का प्रण अच्छा नहीं है। उल्टी बने अब दूसरा कोई हो तो ये ऐसा नचावे कि पूछो ना, क्योंकि धनुर्धर है। आहा तात दारुण हट ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीधे जनक को कह रही है। किसको कह रही है? जनक को।
और सचिव सभय सिख देन कोई बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हो। ये धनुष तोड़ाना अनुचित है। ये थोड़े कह रहे कि धनुष नहीं टूट रहा, उल्टा न पढ़ाओ बबुआ। ये अब बात ये आई, एक बात हमने कह दी, बेटा ठाकुर, इसने हमें कहा पंडित, समझो तो हमने कहा ठाकुर, तो क्या बोला, ठाकुर जग को मात। हमने ठाकुर इसको कहा है, ठाकुर जी को नहीं कहा। हाँ देखिए, डरते नहीं भाई, तुम ठाकुर जी थोड़े हो। नहीं डरते नहीं है तुम, न तुम्हें डरे तो है बाप को डरे। वही बता रहे, माने हमने इनको ठाकुर बोला था। क्यों भाई, आप सुन रहे हैं ठाकुर, तो ये कहाँ ले गए, बोले ठाकुर जग को मात। तो नारायण के लिए तो कहा जा सकता है, लेकिन तुम ठाकुर जग के माथा नहीं हो, तुम्हारा माथा ब्राह्मण के चरणों में आएगा। याद कर लेना, तुम कितने बड़े ठाकुर हो। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जो है वही मस्तक है, ब्राह्मण मुख है और क्षत्रिय भुजा है और वैश्य जंघा चरण शूद्र है। ये शरीर में भगवान के प्रकट हुए, तो ये ठाकुर क्या है, भुजा, माथा नहीं हो। तुम्हारा माथा ये चरण, कहा तो कहा चरण कहा माथा, ये समझौता बनाए रखोगे तो जीवित रहोगे, अन्यथा बेटा हमने ऐसा कोई माई का लाल ठाकुर छोड़ा नहीं है जिसको हमने मारा न हो। हाँ, कई बार मारा है देखो, और फिर अब तैयारी है तुम्हारे ऊपर चढ़ाने, ऊपर की तैयारी, तुम ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर। हाँ देखिए व्यास जी, अब ये मानेगा नहीं। अरे चूर कर चकत्ता बैठती है चलाक धार, हाँ लेता है लपेट अभी एक ही फेरे में, पर्याप्त हो गया भोजन। हाँ राजकुमार, अरे चूर कर चकत्ता बैठती है चलाक धार, लेता है लपेट अभी एक ही फेरे में। अरे दिग्गज दहल जात है फल फल जात, कौल कंद बगजात बिकट बखेरे में, चटक चटाक चट टूटती कमट पीठ, मनता दिखाई दे दर के उजेरे में, प्रबल प्यान भगवंश बार्तन लखी, तेरे जैसे ठाकुर लुकते हैं अंधेरे में। तेरे जैसे ठाकुर, शास्त्र ने जिस समय चर्चा की ठकुराई की तो कहा लखन सी ठकुराई। ठकुराई अगर देखना है तो कैसी, बोले लक्ष्मण जैसी ठकुराई। आइए थोड़ी एक बात रखेंगे, और आपने चूंकि उसका टीका गलत कर दिया है। विषय था धनुष का टूटना उचित की अनुचित, सीता की दृष्टि में धनुष का तोड़वाना अनुचित है, फिर आप उसको ले गए, बोले नहीं जनक ने जो प्रतिज्ञा की है वो अनुचित। देखो फिर घुमा दिया आपने। अगर धनुष का टूटना सीता के लिए अनुचित होता तो जिस समय धनुष टूटा तो सीए सुख ही बरने के ही भांति। अब हम कुछ कम पढ़े लिखे, पंडित जी जरा करो या टीका का है। धनुष टूटा तो सीए सुख ही बरने के ही भांति, सी के सुख का वर्णन कैसे किया जाए। बोले हर सी मनहु पाए जले स्वाति, जैसे स्वाति नक्षत्र का पूर्ण चातक को मिल गया हो, ऐसे सीता हर्षित हुई है। कैसे, कब, बोले जब धनुष टूट गया। और देखो उल्टा उखाड़ लगा रहे हो, ये समझे तो कि लड़का है, कौन जान रहा है। अरे पंडित, हमने पंडित कहा था तो पंडित भी शास्त्र सम्मत है। पंडित कहा था तो ब्रह्मवाणी गीता के 4थे अध्याय में 82, 19, 20 इस श्लोकों की संख्या देख लीजिए। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणुम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हुए पुरुष को बुद्धजन पंडित कहा करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तत्त्वयोरिराश्रयः कर्मण ही प्रवृत्तोऽपि नैव किं। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, अब मारपीट पे उतारू हो गए, फरसा लेके दौड़ी रहे आओ। सोच रहे हो कि ऐसे शास्त्र से तो लक्ष्मण से जीत न पाएंगे, अब जबरदस्ती कुछ करो तो बोले फरसा लेके दौड़ पड़े मार कर। अब जब कुछ नहीं बाकी रहा था तो लोग मारे पीठ पे उतारू हो जाता। हम सोच रहे हैं कि लक्ष्मण तुमने परशुराम को इतना काहे परेशान कर दिया कि मारपीट को उतारू नहीं गए। तो शास्त्रन की चर्चा चल रही। और छंदो सुनाए,
जो छंद आपने सुनाया है तो छंद आपका वैसी आपने ध्यान दिया हो गया। चूर कर चकत्ता ये छंद पढ़ा था और आखिरी पंक्ति थी उसकी क्या थी आखिरी पंक्ति? चटक चटाक चट। ये था ना छंद, आपने सुना होगा ध्यान से। तो छंद का आखिरी चरण था चटक चटाक चट। चलो मैं इसी को पकड़े ले रहा हूं, चटक चटाक चट। तो पंडित जी यहाँ को गति अटपट, यहाँ को गति अटपट कि छटपट लखे न कोई। और बाबा जी मन की खटपट जब मिटे तो चटपट दर्शन ओए, नहीं से कटपट छटपट में लगे रहोगे। जब भूल जाइयो चक्कर में करो लड़ी वो फादी वो समय और पड़ेगा मुकाबला दशरथ के लाल से। भाग जाइयो सीधे महिंद्रा चल सूरत न दिखाइयो रघुवंशी बरण वाला है काल से। अब दबाव बना है रघुवंशी रण वाला है काल से। हर्षा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल ते। तो याते समझाऊं बाबा होते न बिरो कहूं द्वार में भिक्षा मांगो। अरे भिक्षा मांगना ब्राह्मण का काम नहीं है। ये गलत संदेश दे रहे हो कि भिक्षा मांगो जाए। हमारा प्रसाद पा रहे हो, थोड़ा बढ़ाओ। उज्जवल भूमि भूख बिन कीनी विपुल बार महिदेवन दीनी। हमने दान किया है, भिक्षा वाला ब्राह्मण थोड़े हूँ। भिक्षा की बात मत करो। अरे मारा था ललकार कर शास्त्रा बावर्जू को लखन। अरे मस्तक उतारा था अंकारी छत्रधारी का। कीनी स्थापना धारा पर सुधर्म की। फिर आया था शिकायत बालक ब्रह्मचारी का। वसुधा उठी थी रोए पाप वृद्ध देखकर। मानो उदय हुआ हो राज पाप दुराचारी का। उसको विनष्ट किया धरा पर मयंक को। देखना बल सास फलधारी का। बोले हमारा प्रसाद हमको कहते केवल राम प्रसाद। भगवान देखिए राम नाम का प्रसाद, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। शंकर भी अगर अविनाशी है तो वो नाम का प्रसाद है, नाम राम नाम का प्रसाद है। और एक कह रहा था कि महाराज धरती बार मोहि जो देवा तो सो प्रसाद में सिरधारी लेवा। केवल एक प्रसाद है राम जी का प्रसाद। प्रसाद माने होता है कृपा, कृपा भगवान की कृपा, राम जी की कृपा, राम कृपा। फिर समझा रहा हूं मारा था ललकार करके शास्त्र। अरे कहाँ मारा था, कब मारा था वो ना सुनाओ या कुछ करके दिखाओ। हम कहते हैं उंगली मार सीधी करते हो तो हम जाने। तो कथा ना सुनाओ जो हमने कहा कल का किया था कितने लोगों को पर आज कुछ करके दिखाओ तो जाने। और नहीं तो पीलन के पांव कहूं उठे ना पीलकास हो और पीलन के करे पर्वतना हिले है और दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मलिन हो। मृगी और मृगे मृगराज सो भिरे हैं विप्र के पुत्र धारे ना धुष्मार। पृथ्वी आकाश एक मात्र महाराज तो वर्णन दिखाओ जो उनको पिकरी बार बार तो रघुवंशन के छोना। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज धे की प्रलय मच जाएगा। हंकार से टूटेगा अमृतल, फूटेगा ब्रह्मंडल, सारा विश्व उतर आएगा। छार छार कर दूंगा दुधर्ष दानवता को। देखूंगा शिवद्रोही आज विश्व के बुझे हो प्यास। परश का प्रहार आज खाली नहीं जाएगा। परश का प्रहार आज खाली ही जाएगा। कैसी ये करे परश का प्रभाव आज खाली नहीं जाएगा। और मैं कहता हूँ आज खाली ही जाएगा। और जब खाली जाएगा तो मैं बताऊंगा व्यास जी की प्रयास खूब कर लिया जाए खाली चला गया, खाली ही जाएगा। बड़ी आत्मश्लाघा और बड़ी आत्म प्रशंसा। देखो पहले खड़े खड़े बोल रहे थे इसे तो हमने जैसे भरी चाबी तो देखो नचा दिया। हमारे पास है जितना चाहूं का काम होगा चढ़ा दें तो चढ़े ऐसे काम कर दे। फिर समझा रहा हूँ महाराज हम हूँ कहते रघुवंशी अवतीर। अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं। क्या ऐसा लगता है जैसे जैसे प्रहार न करते तो कर रहे हो। तने मारे जाओगे तुम। समझा कहते रघुवंशी अवतीर। अभी तुम्हें वीरता का परिचय कराऊं मैं। और यार मैंने दिया आदेश कहा तो तुम्हें भी सरयू में डुबाऊं मैं। समझो 76 में जिनका था नाश किया उनके पत्करण की शेखी भुलाऊं मैं। एती ना कराओ तो सभा में पुकारी कहा अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। अरे देख के जनऊ मात्र विप्र ही न जान मुझे।
अरे गतिका आबाद हूँ, असीम बलधारी हूँ, द्रोही हूँ, दंभियों का पोषक सज्जनों का हूँ, युद्ध में शत्रुओं के लिए सदैव में भारी हूँ, माता पार्वती का कृपा पात्र हूँ अजय में, और देवों के देव महादेव का पुजारी हूँ, भीषण कुठार पाणी, ब्रह्म विद्या विशारद, अजय धनुधर और बाल ब्रह्मचारी हो। बोले शंकर का पुजारी हूँ। तो भैया शंकर के पुजारी हो तो पूजा करे में हमें थोड़ा विरोध है, खूब शंकर के पुजारी बने रहो। तो ब्याह जी ऐसा पुजारी दुनिया में न मिलिया। अब हम सब खोल के धर देंगे तो सुबह से दर्शन न कोई करेगा। शंकर का पुजारी हूँ। शंकर का कैसे पुजारी है? ऐसे पुजारी है कि एक बार फरसा उठाया और शंकर बाबा पे धर दिया। किसको मारा आपने? ऐसा पुजारी का होता। अरे जिसकी पूजा करो का ओखम मरिया हो आप लोग, और इन्होंने फरसा उठाया शंकर पे धर दिया। और यह शास्त्र गलत किया ना, बताओ ना कि गलत की नहीं। और हम शास्त्र की बात करते हैं। और जिस समय शंकर के फरसा मारा तो शंकर बाबा का एक नाम पड़ गया। शंकर जी के जितने भक्त हैं तो भगवान शंकर की सहस्त्रनामावली में जहां 1008 नाम है उसमें आप जाकर के देखिएगा, एक नाम पड़ा है उनका खंड परशु। तो उसमें मिलेगा आपका ओम खंड परशाय नमः। खंड परशु। और खंड परशु नाम कब पड़ा? जब भगवान परशुराम ने भगवान भोले के मस्तक पर फरसा। ऐसा पुजारी को मिली जो शंकर पे धर दे। समझो पहले तुम्हारी पूजा में मालूम है, पुजारी नहीं हो पक्के उजारी हो, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष संभालेगे और पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष सरकर उठा लेंगे। एक बात आपको बता दे, मणि रघुवंश अक्खड़ है। मणि रघुवंश अक्खड़ है, नहीं वो नेक दब सकते। जगत की चंद्र तन लज्जा विषम विस्काल तुम्हें क्या हो गया है बाबा? अकड़ते ही जो जाते हो जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते हो। अरे मैं अविरल पथकार आई हूँ और मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे वश की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। मेरे जीवन में लखन लाल ना जाने कितनी बाधाएं टकराई। ये विघ्न व्यूहनित दले मगर ये कभी निराशा ना आई। कंटका किरण पथ मिले मिली ये सरिताएं ना जाने कितने सर। उपवन मरुथल मरुद्यान अरे मिलते रहे सदा निर्धर। मैं चलाया बाध निरंतरी रुक करके मानी हार नहीं। मैं अविरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारों के प्रतिकूल चले नाविक वह कुशल कहता है। पतझड़ में नव को पल खोजे ऋतुराज वही कहलाता है। जो संघर्षों में पलता है वही महान कहलाता है। जो स्वर्ण अग्नि में तपता है वही कुंदन बन पाता है। मुझे पराजय देने वाला ये बना कोई आकार नहीं। मैं अविरल पथकार आई हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। चलिए महाराज, अब तो आप गीत सुनाने लगे, गाना गाने लगे। ब्याह जी पहले तर्क चल रहा था तो तर्क छूटा तो पंडित जी ने फरसा उठा लिया। तो हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो सोचा कि इसमें भी काम नहीं चलेगा। तो पंडित जी अब गाना सुनाने लगे। अब गाना सुनाने लगे हो, अब कहा धनुष उठाऊंगा तो फिर फरसा नहीं उठाऊंगा, फरसा किनारे हो गया। अब गाना सुनाऊंगा। जब हमने कहा धनुष उठाऊंगा तो वीर रस छूट गया। अब ये गाना गाने लगे हैं। अभी उठाया नहीं धनुष, उठाऊंगा केवल कहा है। तो गाना गाने लगे और शायद उठा ला मन। तो ये गाने के बाद फिर कहा नाचना शुरू कर। अब देखो क्या करता। चलिए खैर, आपने गाना सुनाया तो जहां आप चलेंगे मैं आपको वहीं मिलूंगा। अगर आपने गीत प्रारंभ किया है तो मैं गीत शैली में भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा। अब देखो इनका हम कभी कभी प्रयोग कर लेते हैं और ये बहुत बढ़िया क्या कहना है, जादूगर है इस मिथिला में। ई जादूगर हो हम तू जादूगर, ई अंगुलिन के जादूगर और हम जादूगर। हमने जादूगरी की सब पर की। कहा तिने निज रूप मोहनी दा
नारी तिन निज रूप मोहिनी दारी तो कीन्हे स्वबस सकल नर नारी। अब आपकी अंगुलियां कैसा बढ़िया थिरकती हैं। उस दिन हम उनका साथ रख ले, अगर वो पीठ में बैठा मैं को। हमारी केवल कमजोरी ये है कि तार का गाना है हमारे पास, ये वाला नहीं है। इसका अभ्यास क्यों पंडित, इसकी अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए अब हम लोगों को 2-4 महीने खर्च में गवाइए और फिर हम आपको उसी रूप में मिलेंगे। ये बढ़िया बात है, राम कथा सुनाएंगे। एक बाकी सारी सामग्री अपने पास है, ये तो जानते हैं, सारा सब कुछ सारी नहीं, ये तैयारी तुम्हारी बहुत पहले की है और बहुत पहले तुम्हें शुरू कर देना चाहिए था। अब हमने बता दिया ना अपनी बात इनको। अरे नहीं, तुम तब तक तारे में गाओ। तारे में गाओ? हाँ, तब शुरू कर दो। तार में गाओ, चलो कोई बात नहीं। तार में गाओ तो चलो, बनाओ तार में, बनाओ जरा। अब वो तार में गाने का अभ्यास है और खर्च का गाना है। व्यासपीठ पर बैठ करके बढ़िया, क्या कहना, खर्च या मध्यम होना चाहिए। आइए, आपने बहुत बढ़िया गायन सुनाया, अच्छा लगा। आपका ये सिद्ध है मामला, तार वाला भी, मध्यम वाला, खर्च वाला, सब। हमें लगता है खूब साधना की। ये भगवत कृपा है, मेरी साधना कुछ नहीं। यही कहना चाहिए, यही सही है। बहुत लोग तो कहते हैं ना, बहुत बड़ी साधना की, तब है। पूछा जाए अगर प्रशंसा कोई किसी तरफ से आ जाए तो व्यक्ति को हमेशा यही कहना चाहिए कि ये भगवत कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। गुण अगर आप में कोई दिखाई पड़े तो हमेशा कहना कि गुण परमात्मा का है। अगर कोई अवगुण दिखाई पड़े तो समझना कि हमारा। अभिमान से बचने का एक यही साधन। संसार में लोग करते क्या है, गुण अगर है बोले देखो कितना सबकी गुण, और कौन अवगुण हो कुछ गड़बड़ हो जाए बोले वो भगवान गड़बड़ कर दिया, उल्टा खाए दे। गुण उसका है, अवगुण हमारे हैं, अच्छाई उसकी है और जो बुराई है वो हमारी है। चलिए खैर, ये बातें होती रहेंगी, सत्संग की है, धारा है। आओ, आपने जिस शैली का प्रयोग किया है उसी शैली में मैं आपसे मिलता हूँ। महाराज, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा। प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। ये साधना है। मैं चला जहाँ जब जिस पथे पर नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षाव ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, हेमंत और बीता बसंत। बने रहिए, सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जग, हो गया पृथक जगन्नाथ। हो गया पृथक जगन्नाथों से हो। सुशील जानते हैं, एक गीत गवाया करते थे, जब कभी नहीं गाते थे बोले गाओ, और खूब प्रयास करते थे, लेकिन वो अभ्यास इतना था कि दिल भर इधर उधर नहीं होते थे। हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा हाथों से। हेलो, और इसी कड़ी में बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुन सी स्वभाव न मोरा। क्रम में आप अपना स्वभाव, हाँ, तो मेरा स्वभाव नहीं जानते। बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव। अरे मेरा स्वभाव नहीं जानते हो बेटा। बाल
बालक बोली बधो नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जानस मोही। तुम बालक समझ करके हम तुम्हें नहीं मार रहे, तुमने केवल जड़ समझा है। बालक ब्रह्मचारी यदि को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बालक ब्रह्मचारी हूँ, बड़ा क्रोधी ब्राह्मण हूँ, पूरा विश्व जानता है दुष्ट शत्रुओं का विनाशक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। बाहुबल से अनेक बार धरती जीत कर ब्राह्मणों को दान की है। सास बाहु भुच्छेदन हारा, परश विलोक महिष कुमारा। शास्त्रा बाहु की 1000 भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे परश का अवलोकन करो। मातु पिता ही जन सोच बस, करश महिष किशोर। गर्भन के अर्हत धन, परश मोर अति घोर। अहो मुनीश महाभटवानी, बिहस लखन बोले मृदु बानी। अहो मुनीश महाभट मानी। देखिए, रामचरितमानस का अवलंब है। प्रारंभ में जब खड़ा हुआ था सुनमुनि बचन लखन मुस्काने, पहले मुस्कुराया, फिर दोबारा में लखन कहा हंस, हंसा, और अब की बार हंसी नहीं, बिहस। बिहस लखन बोले मृदु बानी। और बिहसना क्यों आ गया? क्योंकि महात्मा परशुराम जी कहते हैं कि रेसट सुनिस स्वभावन मोरा। सुंदर, देखो इतना बढ़िया सुंदर सुना रहे हैं, तुम सुनो प्लीज। हमने कहा, इन्होंने कहा बालक बोली बधाओ नहीं तो ही मैं तुझे बालक समझ के छोड़े दे रहा हूँ। तुमने कहा बड़ी कृपा करी रहे। और जब पूरी बात सुनी तो हमें बालक समझ के छोड़े दे रहे हैं। हम 15.5 वर्ष के किशोरावस्था में प्रवेश है, हम संसार में आ गए, डोली रहे, बोली रहे, चले रहे। तुम्हारी देखो तुम्हें ललकार ही रहे हैं, तो ये हमें छोड़े दे रहे हैं। और इन्होंने छोड़ा किसको नहीं? तो कहा मात पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्हत हमें छोड़े दे रहे हैं। और बचे कहूँ नहीं जो गर्भ के भीतर रहे संसारों में जय हो तैयार, हमें छोड़े दे रहे हो। और गर्भ के भीतर वाले तक बचे नहीं है। अहो मनीष महाभटवानी, आश्चर्य पन मैं दिखाओ कुठारू, और चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हड़े का कच्चा फल नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही या मुरझाही। बड़ी आत्मश्लाघा करते हो, बड़ी आत्म प्रशंसा करते हो। अब आत्म प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। देखिए, काव्यकार कथाकार जिस समय कथा लिखते हैं तो कहते हैं स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाखा निबद्ध। स्वांता सुखाय, कुछ अपने सुख के। तो इस समय व्यास जी, हमारा भी जो जीवन दर्शन चल रहा है, सबके लिए, अपने सुख के लिए एक महापुरुष की रचना मैं आपको सुना रहा हूँ, जो जीवन का सार है, जीवन की सच्चाई है, जीवन का सच्चा दर्शन है। बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग से मिला है।